अफसाना है एक चमन पेठे वाले का। चमन एक ज़रात के देही इलाके में रहता था। चमन के पास एक जमीन का हिस्सा था जहां वो कद्दू की काश्तकारी करता था। जब कद्दू पैदा हो जाया करते थे तो वो उन्हें अपनी बीवी नलिनी को दे दिया करता और नलिनी उन कद्दुओं को काटकर शीरा बनाकर उसमें कद्दू डालकर शदीद आग में पकाती थी। तब जाकर चमन के मशहूर पेठे दस्तयाब होते। चमन इन पेठों को बाजार में ले जाया करता। पेठे ले लो, पेठे ले लो, आगरा के पेठे, चमन के लज्जतदार पेठे। एक बार खाओगे बार बार तलब लगेगी। चमन के लजीज पेठे। जैसे ही चमन मुनादी करता, आसपास के जितने भी खरीदार थे उसके पास दौड़े चले आते और बाजार के दूसरे खरीदारों को चमन बिल्कुल नागवार गुजरता। सबको चमन से हसद थी। चमन अक्सर ये तस्वुर करता, मेरे पेठे इसलिए अच्छे बनते हैं क्योंकि मैं कद्दू की शिद्दत से काश्तकारी करता हूँ। एक बार चमन अपने घर लौट रहा था कि अरे चमन मेरे बच्चे, अरे मामू जान आप, कितने दिन से मैं तुम्हें याद कर रहा हूं। अब जाकर तुम्हारे दीदार हुए हैं। चलो घर तशरीफ ले चलते हैं। चमन अपने दूर के मामू जान के साथ उनके दौलत खाने गया। पल्लवी, जरा पानी लाओ बेटा। अभी पेश करती हूँ बाबा जान। पल्लवी बेइंतहा हुस्न की मलिका थी। जब वो पानी लेकर आई तो चमन उसको हैरानजदा देखता ही रह गया। अरे बेटा सिरे आप करो। जी मामू जान। और बताओ सब खैर खैरियत से है? कारोबार कैसा है? आपकी दुआओं से सब कुछ उम्दा है। बेटा बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे निकाह को 10 साल हो गए, अब तक तुम्हें कोई फर्जंद नहीं है। मैं भी उसी रोज का मुंतजिर हूं जब मेरे घर में विलादत की गूंज सुनाई देगी। तो मुश्किलात क्या है? दूसरा निकाह कर लो। मुझे कौन लड़की देगा? बरखुरदार हाँ तो बोलो, मैं तुम्हें अपनी दुख्तर देने के लिए राजी हूं। चमन को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। चमन घर गया और उसने नलिनी की तरफ देखा। एक नलिनी है जो बदनजर है और उसके चेहरे पर राशे भी हैं, और एक पल्लवी है जो हसीन जमील है। गुज़िश्ता रोज बाद चमन और पल्लवी का निकाह हो जाता है। फिर वो लोग घर पहुंचते हैं और अपने शौहर की दूसरी बीवी देखकर नलिनी ज़रो-ज़ार अश्क बहाने लगी। मुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया था जो आपने दूसरा निकाह कर लिया? तुमने मुझे अब तक औलाद से महरूम रखा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी वजह है। अब दफा हो जाओ मेरे घर से। नलिनी रोते हुए वहां से निकल गई। चमन की दूसरी बीवी पल्लवी हमेशा अपनी खूबसूरती में चार चांद लगाए रहती। चमन को पल्लवी बेइंतहा शौक नजर थी। फिर एक रोज, ये कद्दू लो और पेठे बना दो। कल से मैं वापस पेठे फरोख्त करने जाऊंगा। जी बिल्कुल। पल्लवी ने फिर कद्दू काटे और शीरा बनाने लगी। या अल्लाह, इसके तपिश से तो मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। एक काम करती हूँ, इन सभी को डाल देती हूँ, बाद में बंद कर दूंगी। पल्लवी ने कद्दुओं को शीरे में डाला और छोड़ दिया। दूसरे दिन चमन पूरा पेठा लेकर बाजार में फरोख्त करने गया और हमेशा की तरह जैसे ही उसने मुनादी की वैसे ही सारे खरीदार उसकी ओर खींचे चले आए।
पेठे ले लो, पेठे पेठे ले लो। आगरा के पेठे, चमन के लज्जतदार पेठे। एक बार खाओगे बार बार तलब लगेगी। चमन के लज्जतदार पेठे ले लो। चमन घर गया। सारे पेठे बिक गए, और बना दो। पल्लवी ने कद्दू शीरे में डालकर फिर से छोड़ दिए। दूसरे दिन चमन फिर से पेठे फरोख्त करने निकला। पेठे ले लो, आगरा के पेठे, चमन के लज्जतदार पेठे। एक बार खाओगे बार बार तलब लगेगी। चमन के लज्जतदार पेठे ले लो। लेकिन इस बार कोई भी खरीदार चमन के पास नहीं आया। चमन ताकुब कर रहा था। अरे ये क्या, खरीदार आ क्यों नहीं रहे हैं? चमन शाम तक मुंतजिर रहा, लेकिन कोई खरीदार नहीं आया। कितना मनहूस दिन है, एक भी खरीदार नहीं आया। लेकिन ऐसा क्यों? कहीं पेठे में तो कोई खराबी नहीं है? चमन ने अपना एक पेठा उठाया और उसे चखा। थू 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 थू, इतना बदमजा स्वाद। या अल्लाह, इसीलिए कोई खरीदार नहीं आया। चमन को पल्लवी पर बहुत रश आया। वो सीधे घर गया। पल्लवी, पल्लवी, ये क्या है? ऐसे कोई पेठे बनाता है? कद्दू ठीक से गले भी नहीं है। मुझे जैसा आया मैंने वैसा बनाया, और मैं उस चूल्हे के पास सारा वक्त बैठकर उन कद्दुओं को नहीं पका सकती। मेरा चेहरा खराब हो जाएगा, मेरा सारा मेकअप बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें अपने मेकअप और हुस्न की पड़ी है, और मेरा कारोबार, उसका क्या? वो आप देखिए, आपका कारोबार है, आप खुद ही पेठे बना लीजिए। तुमसे लाख पेशतर अच्छी न लेनी थी। उसने मुझसे कभी भी बस जुबानी नहीं की, और उसके पेठे कितने लज्जतदार थे। मैं ही बदकिस्मत था जो तुमसे निकाह किया। अगर आपने मुझसे निकाह पेठे बनाने के लिए किया था तो आप मुझे पहले बता देते, मैं निकाह ही नहीं करती। मैं जा रही हूँ अपने बाबा जान के घर। पल्लवी घर छोड़कर चली गई, और अब चमन अपनी गलतियों का एहसास कर रहा था। या खुदा, ये सब मैंने क्या किया? हाय। चमन को खूबसूरती के लालच में अपनी पहली शरीके हयात से शर्मसार होना पड़ा। इसीलिए बच्चों, कहते हैं कि असल खूबसूरती रंगीन नजर के बजाय सीरत में होती है।